CGPSian. I am Jyoti Salil. Again, welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. Dear aspirant, today we discuss important topic in related to Pragya Mandal Samaj in our Chhattisgarh. So keep watching this video. तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नए विषय छत्तीसगढ़ में प्रज्ञा मंडल समाज और उसके प्रभाव की ओर और इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे द्वारा YouTube चैनल में उपलब्ध करवाए गए नए नए दिमागी कसरत से संबंधित तथ्य और मुरिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले विशेष पर्वों को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निकट भविष्य के आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते। प्रज्ञा मंडल समाज की स्थापना। जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब एक भावनात्मक तूफान आया जिससे छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता भी अछूता नहीं रह सका। देश की छोटी रियासतें कहीं पर अंग्रेजी हुकूमत की खुशामद में लगी हुई थी तो कहीं पर उन्हीं रियासतों के अंदर की राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। इसी समय छत्तीसगढ़ की रियासत में भी विभिन्न राजनीतिक आंदोलन जोरों पर था, जिसमें किसान आंदोलन प्रमुख था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रज्ञा मंडल समाज की स्थापना की गई। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रज्ञा मंडल समाज की स्थापना, उसके उद्देश्य और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान की चर्चा करेंगे। वह क्या कारण थे जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की रियासतों में प्रज्ञा मंडल समाज की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना के पूर्व पृष्ठभूमि को हम सबसे पहले समझते हैं। सन 1920 का असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में जोरों पर था। इस आंदोलन से पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ अत्यधिक प्रभावित हुआ, इसलिए यहाँ की जनता ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग देना बंद करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकारी उपाधियों, नौकरियों का परित्याग और लगानबंदी आंदोलन छत्तीसगढ़ में तेजी से विकसित हो रहा था। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की जनता ने सांप्रदायिक धर्म जातिवाद को भुलाकर हिंदू और मुसलमान साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे और यहाँ के लोगों में काफ़ी जोश था, जो देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने को तैयार थे। छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने और साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस से संबंध जोड़ने की चेष्टा के लिए सेवा समाज मंडल की स्थापना प्रारंभ में की गई थी और आगे चलकर एक सशक्त संगठन के रूप में नई संस्था प्रज्ञा मंडल समाज की स्थापना की गई। रियासती प्रजा परिषद। दिसंबर 1927 में भारतीय प्रजा मंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रियासतों में लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, जो आगे चलकर रियासत में एक सशक्त संगठन के रूप में उभरी, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। प्रजा मंडल समाज का उद्देश्य। प्रजा मंडल समाज की स्थापना के कुछ कारण थे जिसे आप सभी को समझना आवश्यक है। प्रजा मंडल समाज की स्थापना के पूर्व पट्टाबंदी नियम के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था और इस आंदोलन की उठने का कारण यह था कि हर दूसरे साल गांव की ठेकेदारी दे दी जाती थी और नया ठेकेदार गांव का मालिक करार कर दिया जाता था। इससे गांव के गौटियों और किसानों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया, जिसके कारण वे अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे और अंत तक इस प्रथा का विरोध किया। यही वह कारण था जिसके कारण प्रजा मंडल समाज की स्थापना की गई। प्रजा मंडल समाज का उद्देश्य किसानों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना था। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजा मंडल समाज का योगदान। सन 1937 से 38 के आसपास
किसानों के मंच के रूप में प्रजामंडल समाज की स्थापना की गई। इस संस्था के पहले बेकार संघ नामक एक अन्य स्थापित हो चुकी थी और इस संस्था का उद्देश्य बेकारी दूर करना था। उन दिनों स्थानीय डिग्रीधारी विद्यार्थियों को भी बगैर सलामी लिए नौकरी नहीं दी जाती थी। यह वह सब जमाना था जब गांधी टोपी पहनना जुल्म समझा जाता था। किसी नेता के विषय में अथवा राष्ट्रीय बातों पर चर्चा करना एक गुनाह था। जब पूरे भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी गुलामी के जंजीरों से जकड़ा था, तब छत्तीसगढ़ में भी रियासती शासन तथा अंग्रेजों का अत्याचार जोरों पर था। ऐसे समय में पहली बार नागरिकों में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय इसी प्रजामंडल समाज को जाता है। आजकल लोक सेवा आयोग और अन्य छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित तथ्यों को भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसकी डिटेल में चर्चा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले एक एक करके छत्तीसगढ़ की रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की चर्चा करते हैं। तो पहला है रायगढ़। रायगढ़ में प्रजामंडल समाज की स्थापना मनोहर प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हुई थी। सन 1930 के आसपास प्रजामंडल समाज की स्थापना की गई थी। यह गौड़ियों का एक वृहद संगठन था। इसके प्रथम सभापति वृंदावन मिश्र थे। रायगढ़ के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों गौटियों और हिस्सेदार किसानों ने भाग लिया और अपने अपने अधिकारों एवं मांगों की सूची बनाई। लेकिन इन सुधारों की घोषणा नाम मात्र और दिखावा के लिए था। परिणाम कुछ नहीं निकला, सिर्फ रायगढ़ टेस्ट असेंबली का दाव फेंक दिया गया। इससे वहां के किसानों को बहुत ही धक्का लगा और एक जोरदार प्रतिक्रिया हुई, किंतु प्रारंभ में यह प्रतिक्रिया खुलकर सामने नहीं आई और किसानों को इस प्रजामंडल समाज से बहुत ही आसान और अपेक्षाएं थी, किंतु सारी आशाएं धूमिल हो गई। फिर भी किसान हमेशा की तरह अपनी हिम्मत नहीं हारे और अपना एक नया संगठन बनाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप किसान समाज नामक एक नए संस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार प्रजामंडल समाज का अंत रायगढ़ रियासत में हो ही गया, क्योंकि इस संस्था को कोई योग्य नेतृत्व की प्राप्त ही नहीं हुआ था। खैरागढ़ और राजनांदगांव रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कवर्धा रियासत में स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद करने वाले टेक सिंह, बृजभूषण श्रीवास्तव और श्रीमती तारा देवी ने साथ मिलकर प्रजामंडल का गठन किया। खैर, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। मैं ज्योति सलील पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC सोर्सेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ और अधिक नए नए तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।